नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, गरखा के विधायक सुरेंद्र राम हमारे साथ जुड़े। देखिए, बिहार में जो नई सरकार बनने के बाद जो एक्शन में सरकार दिख रही है, तमाम अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है विपक्ष काफ़ी जो है नाराज़ है। वो कह रहे हैं कि बगल के राज्य से जो है वो सीख लेकर जो है अब सरकार जो है ये बिहार पर कार्रवाई कर रही है। पहले उन्हें पुनर्वास करना चाहिए था, उसके बाद जो है अतिक्रमण हटाना चाहिए था। क्या कुछ कह रहे हैं गरखा के विधायक सुरेंद्र राम, एक बार आप सुने। ये डरपोक सरकार है। ये सरकार डरपोक है। बुलडोजर चलाना था तो चुनाव से पहले काहे नहीं चलाया? उन्हीं जनता का वोट लेकर के जब आपको 10 एकड़ में जब आपको भवन मिल गया, आशियाना यहाँ पटना में सरकारी मिल गया, तब उन्हीं के जनता से शक्ति लेकर के उन्हीं जनता पर शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जनता समझ रही है और हम सब लोग समझ रहे हैं। अब ये सरकार का हम लोग नीति का पुरजोर विरोध करेंगे। ये बताइए, महुआ बाग में जो आवास बना है उस पे भी कहा जा रहा है कि जांच करवाएंगे उस आवास की। अच्छा, एक चीज बताइए ना, एक चीज हमको बताइए, ये सामंती लोग कब दलित, कब पिछड़ा, अति पिछड़ा का आशियाना को बर्दाश्त किया? जब हम लोग साफ कपड़ा पहन करके घर से निकलते थे तो ये दमनकारी लोग सामंती लोग कह रहा था कि देखा न फलनावा के बेटवा अब देह ईट के चलता है। जब साइकिल पर हम लोग चलते थे तो कहता था कि अभी फटफटिया पर चल रहा है। जब हम लोग थोड़ा सा हिंदी बोलते थे तो अंग्रेजी देखा बकता है। ये सब सामंती विचारधारा के लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं। क्या उनका घर नहीं है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग बेघर लोग हैं क्या? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मतलब लालू यादव के पास इतना पैसा कहाँ आया इतना आलीशान घर बनाने के लिए? अरे सीएम रह चुके हैं, वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं उस घर में। तो ये सारी उनके पास में ये हम लोगों को महीना नहीं मिलता है, सभी सांसद को, विधायक को महीना नहीं मिलता है। तो ये जो है ये सामंती धारा वाला लोग जो है उनके आंख में किरकिरी की तरह सदियों से, आज से नहीं सदियों से ये गड़ता है। और आगे भी हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि सामंतवादियों के विचार को ध्वस्त करेंगे और राज्य और देश में समाजवादी विचारधारा की सरकार बनेगी। सुरेंद्र जी, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगी क्या, आपको लग रहा है? अब तो ये सरकार न बताएगी। है सामंतियों के घर पर नहीं चलेगा, अपराधियों के घर पर नहीं चलेगा। ये चलेगा गरीबों के घर पर, जिनके वोट से आप जीते हैं उसको 5 डिसमिल जमीन नहीं दे रहे हैं। आज भी 20 साल से आपकी सरकार है, लेकिन आज भी आप देखिएगा तो दलित के गांव में जाने का रास्ता नहीं है, पिछड़ा के गांव में जाने का रास्ता नहीं है, अति पिछड़ा के गांव में जाने का रास्ता नहीं है। आप चले हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। कम से कम हम ये बोल रहे हैं कि आप तो 20 साल तो ठगे ही, कम से कम 5 साल जो समय है आप वैसा काम कर दीजिए ताकि दलितों के घर पर आसानी से एम्बुलेंस चल जाए, आसानी से गाड़ी चल जाए। तो ऐसा तो काम करेगी नहीं ये सरकार। सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अब बिल्डोजर बाबा हो जाएंगे, बगल में पड़ोसी वाला बाबा से सीख ले करके। ऐसा नहीं, जिन पर आप चला रहे हैं पहले सर्वे तो कर लीजिए, उनके पास में कोई आशियाना, कोई मकान है कि नहीं है, उनके पास घर मकान बनाने की जमीन है कि नहीं है। यदि जमीन है तो उसकी मकान को बनवाइए, नहीं जमीन है तो 5 डिसमिल जमीन दीजिए। ये सरकार जो है डरपोक सरकार है और उनकी वोट लेकर के उन्हीं पर बुलडोजर चला रही है। ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तमाम बातों को सुना आपने। देखिए, काफ़ी गुस्से में हैं और सरकार को कहा है कि 5 साल का समय जनता ने दिया है तो अच्छे काम करें और जनता के बीच जो है वो अच्छा मैसेज पहुँचाएँ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव।